मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के एक छोटे से गांव मोलगा में एक ऐसी साध्वी रहती हैं जिन्हें लोग आधुनिक युग की मीराबाई कहकर बुलाते हैं। यह है सुनीता वर्मा जी, भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त। इनका पूरा जीवन कान्हा की भक्ति में समर्पित है। ये रोज मंदिर में गीता पाठ करती हैं, पूजा अर्चना करती हैं और जैसे ही पूजा पूरी होती है उनके हाथों में खुद ब खुद माखन प्रकट हो जाता है। वही माखन जो हमारे नटखट कान्हा को काफी ज्यादा प्रिय है। इस दिव्य प्रसाद को वह गांव वालों में बांट देती हैं। सुनीता बाई बताती हैं कि बचपन में ही उन्हें श्री कृष्ण ने सपने में दर्शन दिए थे और कहा था कि द्वापर युग में वो उनकी गोपी थी। तब से उनकी भक्ति और भी गहरी होती चली गई। उनकी शादी हुई, लेकिन उन्होंने खुद को पूरी तरह कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दिया और आज भी सुनीता बाई दिन रात भगवान कृष्ण की सेवा में लीन रहती हैं। इनके इस दिव्य अनुभव को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु मोलगा गांव पहुंचते हैं। 11 साल के थे जब से पूजन पाठ कर रहे हैं। एक फोटो लगा था, उसी में से भगवान का प्रकट हुआ। जैसे भाव से पूजा करते थे, उसमें से प्रकट होकर माखन देते थे प्रभु। ये जब से उनकी लीला है और जब से हम पूजन पाठ करते हैं, उनकी महिमा का तो वर्णन ही नहीं होता है। बताया आप गोपी थी उस जन्म में, तो ये माखन खिलाते थे आप। उसी माखन को मैं वापस कर रहा हूँ, किसी का ऋण नहीं रखता हूँ। तो जब से ही 11 साल के थे हम, जब से इसकी लीला हो रही। अभी मक्खन मिलता है। शादी हो गई, कुछ अपनी कहानी सुनाइए। हाँ, शादी हो गई हमारी 11 साल के, तो फिर हम नहीं गए वहाँ पर। फिर उन्होंने देखा सब, तो उन्होंने बोल दिया कि बोला आपका भजन पूजन करो आप। इससे बढ़ के तो कोई भी चीज़ नहीं है, भजन से बढ़ के कोई भी नहीं संसार है। तो जब से हम भजन पूजन करते हैं और अपना माई का है। माता जी आपकी कितने उम्र में शादी हुई? 11 साल 11-12 साल की थी, ऐसी थी। अच्छा, ये माखन कब कब निकलता है? ये रोज प्रतिदिन एक कार्तिक और बैसाख बंद रहता है। डेली निकलता है, प्रतिदिन रोज पूजा होती है। बैसाख और कार्तिक 2 महीना बंद रहता है। बाकी नियमित निकलता है। रोज प्रतिदिन पूजन होते है, रोज नित नया माखन मिलता है। जी। और कहते हैं जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ भगवान जरूर विराजमान होते हैं। और सुनीता बाई की कहानी उनका जीवंत उदाहरण है।